बोर्ड तो लगा हुआ है, नो पार्किंग फाइन 1500 रुपये। प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी, यहाँ पार्किंग की समस्या है, जगह की नहीं है जी। जैसे हमारी पार्किंग फुल होती है, हम कहते हैं बेसमेंट में लगा लो, बाहर पे लगा के जाते हैं, फिर कहते हैं तुम्हारी पार्किंग रोड पे नहीं है, हमारी अंदर है, लगाएंगे हम बाहर लगाएंगे, जो तुमने करना कर लो। कौन कहते हैं ये लोग? ये जो बाहर लगाते हैं, देखो सामने आपके सामने लगी गाड़ी है, इसको बोलेंगे मना कर देगा, नहीं लगाता हम अंदर, क्या करें हम। और हमको लड़ने के बाद मारने की धमकी देते हैं बाहर आके। तो आप इनकी कंप्लेंट नहीं करते अपने ठेकेदार से? करी, कई बार करी है जी। तो ठेकेदार क्या बोलते हैं? कहते कुछ नहीं कहते, ठेकेदार की कर दो, कंप्लेंट कर दो। इनकी भी कंप्लेंट करी हमने कई बार, नहीं मानते, क्या करें सर। इनका कहना है कि यहाँ जो लोग नो पार्किंग में गाड़ियाँ लगाते हैं और उनको जब ये मना करने जाते हैं तो लोग इनको धमकाते हैं यहाँ पे। हाँ जी। आपको शिकायत भी दी है, आपने क्या शिकायत कभी अधिकारियों को दी है इस बात की? क्या हुआ अभी, क्या हुआ है, क्या हुआ है? अंदर लगाओ, नहीं लगा जी। गाड़ी नहीं लगा रहा, मैं गाड़ी नहीं लगा रहा, गाड़ी निकल रही थी, मैंने वहाँ अंदर जाना था, उधर से गाड़ी आ रही थी, तो मैं ये साइड देखा ना, बीच में खड़ा रहूंगा। कमाल है यार, वैसे पार्किंग वाले वैसे आप आगे। आप पार्किंग में लगा रहे हो गाड़ी? पार्किंग में लगा रहा था, उधर से गाड़ी आ रही थी, तो मैं यहाँ ना लगाऊं, गाड़ी तो निकलने देंगे ना, बीच में खड़े करूँ। ठीक है। कमाल है यार, जिन्होंने खड़ी कर रखे हैं उनको बोलना ये पार्किंग वाला बेवकूफ है, ये पार्किंग वाला बेवकूफ है। कोई बात नहीं भाई साहब, ना मेरे ऊपर ला रहा है, कोई बात नहीं। अब पंचकुला मिनी सचिवालय में पार्किंग के व्यवस्था होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग जो हैं वो सड़कों पर गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं। जब हमने पार्किंग के कारिंदे से पूछा कि क्या यहाँ पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती है या पार्किंग फुल हो जाती है, तो जो पेड पार्किंग का कारिंदा है उसने हमें बताया कि ये यहाँ पर पार्किंग की शिकायत भी कई बार दे चुका है कि लोग नहीं मानते हैं, सड़कों पर गाड़ी खड़ी करते हैं, जबकि पार्किंग व्यवस्था यहाँ की गई है। कार पार्किंग का जो चार्ज है वो भी बहुत कम है, केवल 10 रुपये की पार्किंग है यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ट्रैफिक नियम की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाते हैं। जो डीसी ऑफिस है, जो मिनी सचिवालय है, उसके सामने ही गाड़ी खड़ी करते हैं, बिल्कुल गेट पर खड़ी करते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं, जो पार्किंग यहाँ करते हैं, उनकी शिकायत ये है कि हम 10 रुपये दे तो देते हैं, लेकिन पार्किंग की जो पार्किंग एरिया है उसकी हालत देखिए, उसकी हालत बहुत ही दयनीय है। सड़क पर गड्ढे हैं यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं कि गड्ढों में यहाँ सड़क है। अगर आप पार्किंग के अंदर आते हैं, पंचकुला हाईवे से सीधे पार्किंग की ओर आते हैं डीसी ऑफिस जाने के लिए या कोर्ट जाने के लिए, पंचकुला कोर्ट जाने के लिए, तो ना चाहते हुए भी आपको धूल मिट्टी खानी पड़ेगी। के अंदर नो पार्किंग का बोर्ड तो लगा हुआ है, नो पार्किंग फाइन 1500 रुपये, लेकिन इस 1500 रुपये का बोर्ड लगा देने से क्या नो पार्किंग की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो गई है? जी नहीं, यहाँ सरेआम लोग गाड़ी और स्कूटर मोटरसाइकिल पार्क करते हैं और ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि 1500 रुपये का उसका फ़ाइन किया जाएगा। मेरे राइट साइड आप देख सकते हैं कार पार्क की हुई है और ठीक मेरे लेफ़्ट साइड देख सकते हैं कि किस तरह से मोटरसाइकिलें पार्क की गई है। कुछ गाड़ियां यहाँ और भी पार्क की गई थी, लेकिन कैमरा देखकर लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां यहाँ हटा ली है और कुछ लोग गाड़ी लेकर यहाँ से भागते हुए नज़र आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर पार्किंग कारिंदे से बहस भी करते नज़र आए हैं कि हम तो पार्किंग करेंगे, तुम्हें जो करना है वो कर लो। पार्किंग
का जो कारिंदा है उसका यही कहना है कि जो लोग यहाँ नो पार्किंग में गाड़ियां लगाते हैं, कई बार उनको मना भी किया गया है, कई बार ठेकेदार को शिकायत भी दी गई है, कई बार डीसी ऑफिस के अधिकारियों को भी शिकायत दी गई है, लेकिन हाल वही है कि नो पार्किंग में लगातार यहाँ लोग गाड़ियां पार्क करते हैं और मना करने पर बहस भी करते हैं। लोग हर दिन लगातार डीसी ऑफिस में नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करते हैं और इसी तरह से यहां पर गाड़ियां जो है वो खड़ी करके चले जाते हैं। देखिए किस तरह से 2 गाड़ियां जो हरियाणा नंबर की है वो खड़ी है यहां पर और इसी तरह से पार्किंग करके लोग यहां से चले जाएंगे। मोटरसाइकिलों की कतार देखिए आप, मोटरसाइकिल भी इसी तरह, हालांकि दोपहर का समय है, कुछ जो भीड़ है डीसी ऑफिस की वो कम हो जाती है, लोगों की आवाजाही कम हो जाती है, तब इतनी गाड़ियां जो है वो नो पार्किंग में खड़ी है। अगर सुबह का समय होता तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गाड़ियों की भरमार होती नो पार्किंग में। पंचकुला डीसी ऑफिस का ये गेट है और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि ऑफिस पार्किंग जो है मेरे राइट साइड है और जनरल पार्किंग जो है वो इस तरफ है। सरकारी कर्मचारी अपने गाड़ियों की पार्किंग के लिए इस गेट से अंदर जाते हैं डीसी ऑफिस के अंदर। आप देखें कि सरकारी कर्मचारियों की गाड़ी भी जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है और सरकारी जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल डीसी ऑफिस के सामने पार्क होती है। यहाँ गेट लगा हुआ है पंचकुला डीसी ऑफिस जाने के लिए और जो जनरल पार्किंग है, जो लोग आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था है। 2 पहिया वाहनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और 4 पहिया वाहन जो है उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी डीसी ऑफिस के ठीक सामने 4 पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन हो, वो अपनी गाड़ियाँ नो पार्किंग में खड़ी करके दफ्तर आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। जबकि शुल्क जो है वो 4 पहिया वाहनों के लिए 10 रुपये है और 2 पहिया वाहनों के लिए जो है वो 5 रुपये है। 10 रुपये 4 पहिया वाहन नहीं देना चाहते, लेकिन जो फ़ाइन है वो 1500 रुपये की है। लेकिन डीसी ऑफिस के जो ट्रैफिक कर्मचारी हैं वो किसी का चालान नहीं करते, इवन सिर्फ मूक दर्शक बने रहते हैं। और इसी तरह से नो पार्किंग में 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन लगातार हर दिन आपको इसी तरह से खड़ी मिल जाएगी और पार्किंग के जो कारिंदे हैं उनसे बहस करते हुए भी इसी तरह से लोग नज़र आएंगे। डीसी ऑफिस में 2 पहिया वाहनों की भी पार्किंग की व्यवस्था है और यहाँ एक कर्मचारी भी हम आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल गेट पर बैठा हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी है, ऑफलाइन पेमेंट की भी सुविधा है, लेकिन फिर भी 2 पहिया वाहन भी जो है वो सड़कों पर यहाँ नो पार्किंग में पार्क करते हैं। मेरे थोड़ी कुछ ही कदमों की दूरी पर 2 पहिया वाहन भी जो है नो पार्किंग में लगाया हुआ है और यहाँ कर्मचारी होने के बावजूद भी पार्किंग की व्यवस्था है। 2 पहिया वाहनों की जो है पार्किंग की व्यवस्था है, फिर भी लोग नो पार्किंग में सर एक्चुअल में सर अगर हम किसी को कहते हैं ना जी, वो हमारे को धमकाते हैं कि तुम्हारी क्या मजाल है, तुम्हारी क्या औकात है, तुम कैसे कह सकते हो। सर हम यहाँ पे कई बंदों को रिक्वेस्टली कहते हैं, पीसफुली कहते हैं कि सर बाय रिक्वेस्ट कि आप बाइक अपना अंदर पार्क कर दीजिए, बट सर वो 5 रुपीज़ देने के चलते हुए सर नहीं पार्क करते। 5 रुपये है जी सर, केवल 5 रुपये। जी सर, ये ऑनलाइन की भी सुविधा हम देख जी रहे हैं सर, कि 5 जी रुपये सर, केवल 5 रुपये जी के लिए बहस जी करते हैं। जी सर, जी सर। देखिए जो पार्किंग के कारिंदे हैं उनका भी कहना है कि 2 पहिया वाहन चालक जो हैं वो भी बहस करते हैं और नो पार्किंग में जो अपना वाहन है वो पार्क करते हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं होती। जबकि हमने आपको बोर्ड दिखाया है कि नो पार्किंग में 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, पार्किंग करने का जो जुर्माना फ़ीस है वो 1500 रुपये है। लेकिन 1500 रुपये देने को वो तैयार हैं, लेकिन 5 रुपये
कि पार्किंग में आने को तैयार नहीं है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन हो। ठेकेदार साहब, पत्रकार अमर शर्मा बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ आपके जो पार्किंग के कारिंदे हैं, हाँ जी। इनका कहना है कि यहाँ जो लोग नो पार्किंग में गाड़ियाँ लगाते हैं और उनको जब ये मना करने जाते हैं तो लोग इनको धमकाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। आपको शिकायत भी दी है, आपने क्या शिकायत कभी अधिकारियों को दी है इस बात की? हाँ, 2-3 बार दे लिया, लेकिन बाहर वाला तो कोई मसला करते नहीं। बाहर तो 1-2 दिन आती है पुलिस, हटा देती है, फिर ऐसे ही लग जाते हैं लोग, हटते नहीं है लोग बाहर से। अच्छा, जो आपके दोनों पार्किंग के 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के जो दोनों पार्किंग है, आपके पास ही ठेका है ये? हाँ, हाँ। अच्छा रमेश जी, इन्होंने आपको शिकायत भी दी है, तो मतलब सिर्फ पुलिस को शिकायत दी, कभी डीसी दफ्तर में शिकायत दी कि यहाँ नो पार्किंग में जब हम मना करते हैं तो हमारे कारिंदों को धमकाते हैं लोग, पब्लिक जो है? नहीं, ऐसे दी है 1-2 बार यहाँ पे ना, जो लोग बाहर गाड़ियाँ लगाते हैं, लिखा हुआ था, हमने लिख के दिया था कि भाई यहाँ से पुलिस का और सरकारी वाहनों का आना जाना रहता है, एसपी, डीएसपी, डीसी, बिल्कुल बिल्कुल से बिल्कुल निकलते, सभी वाहन यहीं से निकलते हैं, लेकिन लोग यहीं रोड पे पार्क करते हैं गाड़ियाँ। ठीक है रमेश जी। मेरे यहाँ ज्यादा सुनवाई नहीं होती ना हमारी। अच्छा, सुनवाई नहीं करते हैं ये? हाँ, बाहर तो पीछे कोर्ट की साइड सारी गाड़ियाँ बाहर लग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ऑफिस के सामने ही गाड़ियां लगती है, यहाँ तक कि सरकारी महकमे के जो लोग हैं वो भी इसी तरह से गाड़ियां जो है वो नो पार्किंग में लगा कर जाते हैं। हमें कई स्टिकर भी लगे हुए दिखे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं हरियाणा विभाग में लगे हुए हैं, वो भी गाड़ियां जो है वो इसी तरह से नो पार्किंग में लगा कर जाते हैं। और जब कारिंदे आते हैं मना करने कि नो पार्किंग में गाड़ी आप ना लगाएं, एक व्यक्ति है हमारे साथ। सर, आपने नो पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रखी है? सर, हमने नो पार्किंग में इसलिए पार्क कर रखी है, अगर हम अंदर लगाते हैं पार्किंग में हमें जगह नहीं मिल पाती। हम हाँ जी, जब जगह नहीं मिलती हम इसको कहते बेसमेंट में लगाओ जी, वहाँ फुल जगह है जी, वहाँ भी नहीं जाते हैं जी सर। हम बोलते हैं बेसमेंट में जाओ जी। सर हम बोलते हैं हमें लगवा दो गाड़ी, कोई लगवा के राजी नहीं होता, 10 रुपए की पर्ची कटवा देते हैं और आगे कह देते हैं कहीं भी लगा लो जहाँ जगह मिलती है। तो मैं इसलिए एक्चुअली हमने मजबूरी में आके बाहर गाड़ी में लगाई। कहते हैं पार्किंग के कारिंदे कहते हैं हाँ जी, लगा लो। ये यहाँ का नहीं, हर जगह का यही हिसाब है, ये यहाँ नहीं, हरियाणा में नहीं, हर जगह का यही हिसाब। सर हम कहते हैं जब हमारी पार्किंग फुल होगी है, हम कहते हैं बेसमेंट में लगा लो, यहीं लगा के जाएंगे सर, यही लगाते हैं। जब आपके पास पार्किंग फुल होती है तो क्या फुल पार्किंग का बोर्ड लगाते हैं? हम नहीं होती है, हम इसको कहते हैं बेसमेंट में जाओ जी, नई बिल्डिंग में नहीं, फुल सारी पार्किंग खाली यहाँ पर जो पार्किंग है आपकी, यहाँ पर फुल पार्किंग का बोर्ड है आपके पास? नहीं है जी। हम यहाँ फिर भी हम रस्सी बांध देते हैं, हम गाड़ी मना करते हैं, फिर भी जबरदस्ती लगा के बांध देते हैं। हाँ जी, ठीक है, कारिंदे का भी सही कहना है कि रस्सी बांध देते हैं और नो, जब पार्किंग जो है जब फुल हो जाती है तो व्यक्ति को कहा जाता है या कार चालक को कहा जाता है कि आप बेसमेंट में जाकर गाड़ी लगा दें, लेकिन लोग नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके ये बहाना बना देते हैं कि पार्किंग फुल हो चुकी है, हम गाड़ी कहीं भी लगा दें। नो पार्किंग में इसी तरह डीसी ऑफिस के दफ्तर के ठीक सामने लगातार गाड़ियां लग रही है और हम ये भी चेक करेंगे क्या आगे भी इसी तरह से गाड़ियां नो पार्किंग में लगती रहेगी।